गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेश ऑनलाइन यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था जाबिर हुसैन जी द्वारा लिखा हुआ सांवले सपनों की याद, जो हुसैन जी ने एक पक्षी प्रेमी सालिम अली जी की याद में लिखा था। तो पिछले वीडियो में हमने इसका लेखक परिचय और इसका लगभग प्रथम पृष्ठ कर लिया था। तो आइए आगे इस पाठ की शुरुआत करते हैं। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची और शौक गोपियों यानी चंचल गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे फोड़े थे और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। यानी लेखक बता रहा है कि ये काम कब किया है, लेकिन हम सबको मुख्य ज़बानी याद है, उनकी स्मृति याद है। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छां में विश्राम किया था। कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी। और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। यानी कहने का मतलब लेखक हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमारे चाहे कोई भी किसी जगह से यादाश्त जुड़ी हुई हो, तो हम वहाँ पर एक बार फिर जाएं तो हमें अचानक वो चीज़ वापस याद आ जाती है। ये घटनाएं जो लेखक ने बताई है कृष्ण के बारे में, वो बहुत ही पुरानी है, लगभग द्वापर युग की है, लेकिन हमें आज भी वहाँ वृंदावन जाते हैं तो पूरी की पूरी याद आ जाती है। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका से भरे पूरे माहौल पर छा जाएगा। यानी कि जब हम वहाँ वाटिका में जाते हैं वृंदावन में, तो हमको यही लगता है कि कुछ ही देर में श्री कृष्ण आएंगे और बंसी बजाएंगे और पूरा का पूरा वातावरण संगीतमय कर देंगे। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? यानी कि वहाँ पर हर समय ऐसा लगता है कि बांसुरी बजती ही रहती है। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नज़र कमज़ोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। यानी कि जिसके ऊपर लेखक ने यह पाठ लिखा है। तो यहाँ पर लेखक ने कमज़ोर काया वाले यानी कि एक दुबले पतले शरीर वाले सालिम अली की बात कर रहे हैं। उम्र की सती तक पहुँचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे। सती यानी कि 100 वर्ष, यानी कि वे 100 वर्ष में थोड़े ही दिन कम थे कि वे चले गए। संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमज़ोर कर दिया। यानी कि वे बहुत ही लंबी लंबी यात्राएं कर रहे थे, वे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, यानी कि घुमक्कड़ थे। और कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी उनकी मौत का कारण बनी हो। यानी कि उनकी मौत का कारण क्या था? कैंसर की एक भयानक बीमारी। लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कहने का मतलब है अंतिम समय तक पक्षियों की तलाश
करते रहते थे, उनके बारे में छानबीन करते रहते थे। उनका जो प्रेम है वो अंतिम समय तक भी पक्षियों से बराबर था जैसा जवानी में था। सालेम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, यानी कि वे हर समय अपने साथ दूरबीन रखते थे जो दूर बैठे पक्षियों को भी आसानी से देख सकें। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो, यानी उनके समान कोई भी पक्षी देखने वाला कोई नहीं हुआ। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं, यानी कि कभी कभी वे बिना दूरबीन के भी देखे जा सकते थे। कब? एकांत समय में। दूर क्षितिज तक फैली ज़मीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घरों में घेरे में बांध लेता है। क्षितिज का अर्थ होता है कि जहाँ पर ज़मीन और आकाश दूर से हम देखते हैं तो मिलते हुए प्रतीत हो, जो आपकी पाठ्य पुस्तक का नाम भी है क्षितिज। तो क्षितिज का मतलब यही होता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। इसके गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी, यानी कि उनकी जीवन साथी यानी पत्नी कौन थी? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी, यानी कि वो शुरू से क्लासमेट रही थी। तो विद्यार्थियों, आज हम इस पाठ को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इस पाठ का अगला भाग पढ़ा जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार, और आशा करता हूँ आपको यह पाठ ज़रूर समझ में आ रहा होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट ज़रूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम अगले भाग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।